लगता है कि शायद ये बड़ा आसान रास्ता है कि टू लीव दिस वर्ल्ड, बिल्कुल सर, यहाँ से चले ये सबसे जाएं, बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया actually। से चले जाएं, ये बहुत आसान लगता है। डर से कि टीचर मारेगा। ये बहुत गलत मेरे अपने कजन, नाउ ही इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज, पानीपत में बिजनेसमैन है, अर्जुन सेकंड। उसने 8th में पढ़ाई इसलिए छोड़ दी, वो कहते हैं कि इतना मारते हैं टीचर कि मैं कोई भी काम छोटे से छोटा कर लूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। जो स्टडीज करके स्ट्रेस नहीं आ रहा है वो नहीं क्लियर करेगा, जो स्टडीज करके एंजॉय कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 घंटे का लेक्चर जब खत्म होता है ना, तो खत्म होता है तो वो उस टाइम उनको फील होता है कि लेक्चर ना खत्म होता तो अच्छा था, चलता रहता, एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा होता हूँ कि बैठे टाइम देख रहे होते हैं कि यार अभी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो बहुत बच्चों को बोर होते देखा, रिसेंटली एक स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा, तो मेरे में कई बार 2 लेक्चर इकट्ठे होते हैं स्कूल में, जी बिल्कुल तो 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स 80 मिनट्स। तो मैं देखा एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, ऐसे बैठा है। तो मैं गया तो वो क्या कर रहा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वो 45 45 45 लिख के बैठा। अच्छा। तो मुझे हुआ जैसे अब फ्रेंड है, प्यार से मैं कहा बेटे मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 45 45 क्या लिख रहा है? कहता सर 45 मिनट्स रह गए। और इतना बड़ा मुझे लगा कि शायद ये पढ़ा के मैं पाप कर रहा हूँ। इतना बच्चा, मैंने कहा सारे सो जाओ भाई थोड़ी देर। तो बच्चा स्टडी से इतना परेशान, वो बार बार लिख रहा कि 45 मिनट्स। आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ फिर एक नई शख्सियत को लेकर हाजिर हूँ। मुझे पता है कि कितनी मुश्किल होती है, कितनी बार लोग हारते हैं, कितनी बार आगे बढ़ते हैं और कितनी बार जिंदगी में होप खोकर बैठ जाते हैं। मैं आपको आज जिस इंसान से मिलवाने वाली हूँ, मैंने बहुत सारे अपने ही फ्रेंड्स को देखा है, उनके साथ काम करते हुए और कई बार हारते हुए और अंत में जीत तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो सर ने लिया था। तो आज मैं वेलकम करना चाहूंगी विजय सर को। हमारे पूरे राजपुरा में सर मशहूर है, क्योंकि जितने डॉक्टर सर लेकर आए हैं ना, उतने राजपुरा में तो एटलीस्ट कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच बेटा। सर मैं एक चीज सबसे पहले पूछना चाहूंगी, मैंने आपको देखा है कि आप पूरा दिन काम करते हैं, इस एज में भी आप बहुत काम करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है? बेटा एनर्जी के लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है नीड। व्हेन यू हैव अ नीड you require money also, then you have to remain busy। तो आप एक तो काम करते ही करते हो। दूसरा, मेरी लाइफ में जो मेन मेरे शौक है पढ़ना और पढ़ाना। अब पढ़ना और पढ़ाना शौक भी है मेरे और प्रोफेशन भी है, तो दोनों चीजें जब मैच कर गई तो कभी बोरिंग नहीं लगा पढ़ाना। तो मैं एक चीज आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। जब मैंने देखा था सर को, जब मैं सर से पढ़ी थी, तो मैंने देखा था कि सर सुबह 6 बजे की क्लास शुरू करते हैं और रात के अप्रोक्सीमेटली 8-9 बजे तक आपकी क्लासेस चलती रहती। सो मैंने वो एनर्जी सर के साथ रहकर महसूस की थी। तो मैं चाहती हूँ कि आज का जो आपका ये पूरा सेशन है, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो सबसे पहले मैं सर को कहूंगी कि सर प्लीज आप बताइए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है और कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए इस फील्ड में? टोटल I think 30 years, and I have taught biology and chemistry right from the beginning, and up to 10th physics also. Okay. Up to 10th physics, chemistry, bio, all 3 subjects, and +1 +2 chemistry and bio. तो लंबा सफर रहा, जिसको बोलते हैं कि पास्ट बहुत लंबा रहा, फ्यूचर पता नहीं कितना है। तो उस एज में पहुंच गए हैं। तो आप लोगों ने जो देखो क्या होता है, बोरिंग क्यों नहीं फील करते हम? सब्जेक्ट सेम होता है, कंटेंट सेम होते हैं, पर स्टूडेंट हर बार नहीं होते हैं। नए स्टूडेंट नए तरीके से बिहेव करते हैं, नई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर जब मैंने बताया ना कि पैशन और प्रोफेशन दोनों टैली कर जाते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आती। लाइफ में बहुत ट्रबल आई, सब कुछ देखा, प्लस माइनस चल भी रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली आई लॉस्ट माय वाइफ, तो वन ऑफ द मोस्ट सैड मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो इससे पहले भी अप डाउन देखे, फादर गए, मदर गए, तो ये सारा देखता, पर उस सब के साथ मैंने एक हिम्मत जरूर रखी कि बुक से नाता नहीं तोड़ा, और शायद इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज
इस सारी प्रॉब्लम से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। हम्म, दूसरा, आप लोगों ने कुछ बैच मुझे स्पेशल याद रहे, 2001, 2008, 2012, देन उसके बाद 2017। ये कुछ नाम मैं क्यों बोल रहा हूँ? 2001 बैच मुझे इसलिए याद है, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आज भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं। 2001 में मनु वर्मा, ये जो वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है कनिका में, हम्म, ये मेरे पास 10th पढ़े। इसके साथ एक का मुझे देखा नहीं मैंने काफी टाइम से, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आल्सो। तो चीनू सिंह एक लड़की होती थी, वो पता चला था बाद में मुझे, इंडिगो में एयर होस्टेस थी। इंसिडेंटली जब वो 10th पढ़ती थी तो यही बोलती थी मैंने एयर होस्टेस बनना है। अच्छा, आफ्टर 8-10 years I came to know that she has become an air hostess. तो उसके बाद 2008 बैच में मेरी बेटी भारती, आई शी नो, इज एन ओरल सर्जन नाउ इन 40s। हम्म, तो वो मेरी स्टूडेंट थी, तो अपनी बेटी को ही पढ़ाना स्कूल में भी, बिल्कुल कोचिंग में बिल्कुल, भी। इसके साथ आकृति कौशल, हम्म, अमन सिंह, हम्म, Aman Singh is now major in army and he's Okay. doctor also. I think he's promoted to colonel also. डॉक्टर मनीष यहाँ राजपुरा में सर्जन है। ये सारे उसी बैच के प्रोडक्ट्स हैं। हम्म, तो वो बैच याद रहा। फिर 2012 में स्वाति, आप सबसे शरारती बैच। सागर सीजा, देन हर्षिता शर्मा, हाँ जी, नो डाउट हम्म, शी इज नाउ असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बठिंडा। बिल्कुल, ठीक है। तो that batch, and then 2017 batch, because 2016, 17, 15 was the most stressful years for me as a teacher, ओके, क्योंकि I was preparing my son for NEET. ओके, तो now he is Dr. Anuj Vasan, तो he cleared NEET in first attempt. तो I felt relieved. 2 साल इतनी मेहनत की मैंने इसके साथ, और इसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से एमबीबीएस की। नाउ ही इज डूइंग एमडी फ्रॉम ज्ञान सागर, एमडी इन पैथोलॉजी। और रीसेंट बैच वैसे याद रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेमोरी में बसे होते हैं। तो आपका बैच भी बहुत बढ़िया था, 2012 बैच। तो एज सुन एज आई लर्न कि आप इस मुकाम तक पहुंच गए हो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। और आप जो कर रहे हो ये सब मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को, ये बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि समटाइम व्हेन यू आर इन ट्रबल, हम्म, तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स क्यों इस रास्ते पे जाते हैं। मैं पर्सनल फीलिंग बताऊं कि कई बार जब हम बहुत ट्रबल में होते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये बड़ा आसान रास्ता है कि टू लीव दिस वर्ल्ड, बिल्कुल सर, यहाँ से ये चले सबसे जाएं, बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया एक्चुअली। से चले जाएं, ये बहुत आसान लगता है। और उसको फेस करके जिंदा रहना मुश्किल है। बहुत बहुत, पर उस केस में मैं ये देखता हूँ कि हमें जो, मैंने स्टूडेंट्स को, मेरी वर्डिंग एकदम चेंज हो जाती है। नीट के या जेई मेंस के, जेई मेंस को भी आजकल करा रहा हूँ, तो जेई मेंस या नीट में या और एंट्रेंस एग्जाम बच्चे देते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो मैं बोलता हूँ कि जोर लगा दो, डू और डाई वाली सिचुएशन। जैसे ही वो वापिस आते हैं एग्जाम देके, मैं बोलता हूँ दिस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बस इतना कुछ है, राजपुरा से पटियाले जाना है हमने, यही लाइफ है, ये जन्म हुआ पटियाले जाके खत्म लाइफ। तो जो बीच में रास्ता आ रहा है, गंडाखेड़ी नहर आ रही है, कोली, बहादुरगढ़, बस ये सब देख रहे हैं। तो इसको इतना सीरियसली ना लो, ताकि बच्चे को अगर फेलियर्स होते हैं तो उसको महसूस ना हो, उसको लगे कि यह कोई खास बात नहीं थी, और है भी नहीं ऐसा। बिल्कुल सर, बहुत से सक्सेस डज नॉट मीन कि आप टॉपर बन के या नीट क्लियर करके, जेई मेंस क्लियर करके सक्सेसफुल हो गए। बहुत सारे और रास्ते हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सके। अब आपने इंजीनियरिंग नहीं की, आप ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हो, एंड यू विल ग्रो इन लाइफ। एक दिन देखना आप इंडिया के
ये टॉप लेवल पे पहुंचोगे। थैंक यू सो मच सर। आई विश एंड आई ब्लेस यू आल्सो। थैंक यू सो मच। एंड क्या कहते हैं कि इट्स माय प्रेडिक्शन आल्सो, लुक ओह इनटू थैंक योर यू सो मच। हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन। तो बचपन मेरा पानीपत में बीता, वहीं पैदा हुए, पानीपत की गलियों में ही यंग एज बिताई, टीन एज बिताई, ग्रेजुएशन की वहाँ से, बीएससी मेडिकल, देन एमएससी एनडीआरआई से। एनडीआरआई में उस टाइम एंट्रेंस होता था, अब भी होता है, और पूरे इंडिया से 5 स्टूडेंट्स लेते थे वो, बस 5 स्टूडेंट्स। तो एंट्रेंस एग्जाम में लकीली मेरा 5th रैंक आया, ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक था मेरा। तो आई डिड एमएससी। वहाँ एमएससी में ना ऑप्शन है, आपको 3 साल लगाने होते हैं। ओके यू कैन opt for 2 subjects. ओके। So I opted microbiology as major and chemistry as minor. Then I came to Rajpura, remained in industry for a long period of time. Simultaneously, I was in coaching. ओके And तो आप मतलब इंडस्ट्री में भी थे, आप कोचिंग भी दे रहे थे? कोचिंग भी दे रहा था, पर ज्यादातर लोग मुझे एज ए टीचर ही जानते थे। मोस्ट ऑफ देम सर, पूरा राजपुरा कोई भी नाम ले लो, विजय सर को सब जानते हैं। वाह, थैंक यू बेटा। तो इंडस्ट्री मेरे बहुत कम जानते थे, मैं 8 to 4 जाता था। फिर लास्ट 20 ईयर से मैं मुक्त पब्लिक स्कूल में हूँ। बिल्कुल सर। तो हमारे जो डायरेक्टर मैम है मिसेस गायत्री कौशल जी, उनके सुपरविजन में बहुत कुछ सीखा। पढ़ाने का तो ऑलरेडी हमें पता था कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, सब्जेक्ट नॉलेज थी, पर स्टूडेंट्स के साथ बिहेव कैसे करना है स्कूल में, बिल्कुल ये मैम से सीखा, अपने डायरेक्टर मैम से सीखा कि स्टूडेंट्स के साथ शुरू में हमें देखो आदत थी स्टूडेंट की पिटाई भी करते थे। ठीक है, तो अभी जो हमारे, मैंने बताया कि जो 2012 बैच आपके साथ वो हर्षिता शर्मा थे, शी केम टू स्कूल जस्ट 15 days बैक मुक्त स्कूल में, तो उसको थोड़ा ऑनर किया। तो शी वाज सेइंग कि मुझे एक बार विजय सर ने बहुत डांटा था, तो मैंने जाके पापा को बोला, पापा ने कहा कोई बात नहीं, सर ने डांटा था। तो मैम ने पूछा कि आपको आपके फादर नहीं आए कंप्लेन करने को? करने उसने कहा मेरे को बाद में लगा कि शायद वो डांट की वजह से ही मैं और आगे बढ़ी, मेरे में हिम्मत आई, सारा कुछ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो हमारी टीचिंग का सिस्टम है चेंज हुआ। बिल्कुल आज वो टाइम नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि जब हम पिटाई करते थे दैट वाज गुड, क्योंकि एक ट्रेंड था तो चल पड़ते थे। क्योंकि उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या था, बच्चे ड्रॉप आउट बहुत होते थे, पढ़ाई छोड़ जाते थे इस डर से कि टीचर मारेगा। मेरे अपने कजन, नाउ ही इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज, पानीपत के मेजर बिजनेसमैन है अर्जुन देव सहगल। उसने 8th में पढ़ाई इसलिए छोड़ दी, वो कहते हैं कि इतना मारते हैं टीचर कि मैं कोई भी काम छोटे से छोटा कर लूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ग्रेजुअली ये ठीक है, अब हम बिल्कुल बच्चों को प्यार से रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, अब भी पढ़ रहे हैं, अब भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। और बिगड़ैल तब भी थे इतने मार खा के, आज भी है। वो जिसने नहीं सुधरना वो मार से भी नहीं सुधरता था, प्यार से भी नहीं सुधरता। फिर एमएससी करके इधर आए, अब 20 ईयर्स हो गए हैं मुक्त स्कूल में ही। और बस लास्ट कहते हैं ना कि लास्ट विश जो हम करते हैं, हमारे अपने बच्चों को कभी पसंद नहीं आता कि पापा ऐसी बात बोले। बिल्कुल सर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरी अपनी लास्ट विश इनको भी बोलता हूँ यही है कि जब मैं जाऊं, मैं पढ़ा रहा हूँ, हाथ में मेरे मार्कर हो या चौक हो, और क्लासरूम में, ये मेरी इच्छा है। सर ऐसे मत कहो। नहीं, जब भी बिल्कुल, I may live for 100 years, definitely, but whenever I leave this world, I desire कि मैं एज ए टीचर ही स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स बैठे हों, और उसमें स्टूडेंट्स में मेरे ग्रैंडसन्स, बिल्कुल डेफिनेटली ग्रैंडडॉटर्स वो भी हों। तो आई वांट टू टीच until the last moment. तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी
हम लोग ना टीचर्स को बहुत इजी ले लेते हैं आजकल, बट ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को बनाने में लगा दी। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं कहूँ तो मेरे ही बैच के मैं बताना चाहूंगी, ऐसे 2 लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगी बट हाँ मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने पेपर क्लियर नहीं किया था नीट का, एंड दे वर इन अ सिचुएशन जहां पे आई थिंक दे वुड हैव गिवन अप, राइट। वो हार चुके होते, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और मुझे उन्होंने ही बताया कि वो सर के पास उस टाइम पे आए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने नेक्स्ट ईयर में यानी कि ड्रॉप करने के बाद एक बार फिर से उन्होंने पेपर दिया और पेपर क्लियर किया। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ भी वैसा फील हो, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी पेपर आपकी जिंदगी खत्म नहीं करता है। वो नई शुरुआत भी हो सकता है, वो एक मौका भी हो सकता है अपने आप को परखने का, क्योंकि हर कोई अगर डॉक्टर, इंजीनियर या किसी गवर्नमेंट सर्विस में चला जाएगा तो बाकी जो सिस्टम चल रहा है इंडिया का वो कैसे चलेगा। सही, बिल्कुल सही। यही सोच के चलना चाहिए कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ। डेफिनेटली। तो हमें फेलियर्स कई बार ना हमारे भले के लिए होते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा सक्सेसफुल हो गया, हम जेलसी फील करने लग जाते हैं। मेरी लाइफ के कुछ रिग्रेटफुल मोमेंट्स जो रहे, उनमें ये है कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन +1 +2, तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था राहुल मित्तल, बहुत क्लोज मेरे से। इंसिडेंटली ही गॉट अ सीट इन MBBS ओके। एंड आई वाज लेफ्ट बिहाइंड। मुझे लगता था हम एक ही लेवल पे हैं, पर उसकी फैमिली बहुत डॉक्टर्स की फैमिली थी। मैं एक बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर हेड कांस्टेबल थे पुलिस में, और पैसा था नहीं। और उसकी फैमिली शुरू से ही बहुत अमीर फैमिली थी और डॉक्टर्स की, उसको थोड़ा फैसिलिटी ठीक थी, बट बहुत ही हम्बल था वो, बहुत ही प्यारा था, और इतनी हमारा प्यार था दोस्ती में। उसको MBBS की सीट मिलने से मैंने उससे बोलना बंद कर दिया। मेरे अंदर जेलसी है। वो कितनी बार मुझे दिखाई दिया सिविल हॉस्पिटल में, पानीपत में, इधर उधर, मैं साइड में हो जाता कि दिख ना जाए। उसने मेरी सिस्टर को 1-2 बार बोला कि ये मुझे बोलते आता क्यों नहीं, कभी लेटर लिखो तो नहीं जवाब देता। उसने मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था कि मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लग गया हूँ। मैंने BSc करके MSc की, उसने MBBS कंप्लीट की। MBBS कंप्लीट करके ही वाज डॉक्टर इन PGI रोहतक। तो इंसिडेंटली मेरी सिस्टर वहाँ एडमिट हुई। ओके। तो उसने मेरी सिस्टर की बहुत हेल्प की, और साथ बोला कहते हैं 5 साल 6 साल हो गए, विजय ने कभी बात ही नहीं की। उसको बोलना है कि एक बार मिलेगा तो सही। तब तक मेरे सिस्टर को पता था कि मेरे को उससे बहुत प्यार था, पर मुझे जेलसी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने बहुत परेशान कर दिया। उसने लास्ट बोला मेरे सिस्टर को कि आप उसको बोलना, उस टाइम MBBS बहुत बड़ी डिग्री थी, MD कोई नहीं करता था, कि मेरी अब MBBS कंप्लीट होगी और मेरी शादी है, और महीने बाद तो उसको बोलना कि जरूर आएगा। कार्ड देने आया 1 दिन पहले ही शादी से कि जरूर आना। मैं फिर नहीं गया, सारे दोस्त पहुंचे, मैं फिर नहीं गया। यहाँ हम बैठे थे घर, तो मेरे वाइफ अखबार पढ़ रही, ट्रिब्यून, उसमें ऊपर लिखा हुई पानीपत डॉक्टर राहुल मित्तल डाइड इन एक्सीडेंट। तो इट वाज सेकंड डे ऑफ हिज मैरिज। ही वाज रिटर्निंग, वो जाते हैं ना शादी के अगले दिन वाइफ के साथ। हाँ जी, हाँ जी। वहां से वापिस आ रहा था नेक्स्ट डे, और पानीपत के पास ही उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड एट द स्पॉट। मुझे उस चीज का आज तक रिग्रेट रहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ, उसका कसूर क्या था कि उसकी सिलेक्शन होगी। मेरे वही बचपना था हमारा। बिल्कुल। तो व्हेन ही डाइड आई वाज हार्डली 23-24 ईयर। वो मेरे से बराबरी था मेरी एज। तो आज तक लगा कि वो 6 साल बेकार ही बिता दी प्यार से। जेलसी रखनी बिल्कुल। इसलिए कोई स्टूडेंट दूसरा सेलेक्ट हो रहा है, उससे जेलसी मत रखो। वो राइज कर रहा है, जेलसी मत रखो। पता नहीं भगवान ने उसके साथ कैसे सिस्टम बनाया, और आपको पता नहीं कुछ और बेटर सिस्टम में अब आप इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ ये काम ये कर सकते हैं। इतने लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो, इतने लोगों का, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
जी सर, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ भगवान ने डिजाइन किया, बिल्कुल। वो हमें नहीं पता चलता, हमें बहुत बाद में पता चलता है कि हाँ, फिर हम पता क्या करते हैं, हाँ अच्छा हुआ पिछले साल भगवान ने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा सोच रहे थे और उसने नहीं किया तो अच्छा रहा। तो ये सब है जिंदगी, इसी पे चल रहे हैं। पता नहीं आज हम सब बैठे हैं इकट्ठे, कल क्या हो, इसलिए जेलसी ना रखो किसी से, और किसी से कुछ झगड़ा हो गया है, मन मुटाव है, खत्म करो, बिल्कुल, तो पता नहीं है कि कल क्या हो। ये तो चीज बहुत मैं कहना चाहूंगी कि सर ने बहुत अच्छी कही है। आपको जो मिलना है वो वक्त पे मिल जाएगा। आप लेट हो सकते हो, आप फेल हो सकते हो, आप गिर सकते हो, लेकिन जहां आपको पहुंचना है आप टाइम पे पहुंच जाओगे। और हो सकता है आपके साथ कुछ बेहतर ही हो रहा हो जिंदगी में, जो आप चीजों को लेकर रिग्रेट में हो, उससे बाहर निकलो और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। तो सर मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, जब आप आए थे तो आपने सोचा था कि आप टीचिंग की तरफ जाओगे? शुरू से आपका रुझान था टीचिंग की तरफ? डेफिनेटली जब मैं इंडस्ट्री में भी गया तो मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बना इंडस्ट्री के लिए, मैं टीचिंग के लिए ही बना। तो साइमल्टेनियसली तभी मैंने राजपुरा में गंभीर सर के पास, शाह सर के पास कोचिंग शुरू की देनी। तो ये शुरू से ही मेरे अंदर था कि मुझे टीचर ही शायद बनना। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बना, इंडस्ट्री में राइज किया, इंडस्ट्री ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, और साइमल्टेनियसली जो मेरी पहचान है वो विजय सर के हिसाब से। बिल्कुल सर। लोग मुझे विजय सर से ही जानते हैं, इंडस्ट्री के लोग आज भी मेरे को मिलते रहते हैं, और वो मुझे शुरू से ही कहते थे कि यार जो तेरा सिस्टम है ना, यहाँ बैठ के भी पढ़ता रहता है, हमें तो बुक देख के ही एलर्जी होती है, तो यहाँ कोई ना कोई बुक पढ़ ही जाएगा बैठकर। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे टीचर ही बना। बहुत सारे बच्चों का भला होना आपके क्या तो लिखा था सर। मैं एक चीज बच्चों की बता वजह दूं, से ही, बच्चों सर की ने वजह बहुत बिगड़े हुए बच्चों को लाइन पे लेकर आए हैं। तो जब मैं आई थी 2012 में सर के पास, तो बेसिकली मैंने सुना था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सर बहुत मारते हैं। तो सर ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ कि किसी की पिटाई कर दी और बाद में कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़े हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आई रिमेन लकी, आई विल से। आज मुझे लगता है कि मैंने बच्चों को कई बार ज्यादा सीवियर पनिशमेंट दी, और पता नहीं भगवान साथ था, पॉजिटिव ही रहा। कोई बच्चे ने भी कुछ नहीं कभी 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 उनके पेरेंट्स ने कभी, और मैं आज के हालात में देखूं तो मुझे लगता है कि शायद लकीली था सब। मैं आपको बताऊं, राजपुरा में एक डॉक्टर प्रदीप सिंह है, हाँ जी। ये उधर अमर हॉस्पिटल पटियाला में भी डॉक्टर रहे, आप भी शायद जाते हैं। तो वो अभी लास्ट ईयर मेरे घर आए अपनी वाइफ के साथ, उनकी बेटी भी है। तो वो मुझे बता रहे, कहते हैं सर वो आई थिंक 2010 बैच और 11 बैच था। तो वो मुझे बता रहे, कहते हैं कि सर मुझे याद है आपने एक दिन मुझे बहुत मारा था। कहते मैं अपनी वाइफ को भी बता रहा था, कहते मैं मेडिकल, इसके पापा चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। मैंने आके देखा स्कूल में तो ये पता चला कि कॉमर्स की क्लास में बैठा जाके। कहते अच्छा। मैंने नहीं कहा, इसके पापा ने मुझे कहा कि वो डॉक्टर है, इसके पापा भी डॉक्टर हैं, तो मुझे इसको डॉक्टर ही बना। तो मैं इसको कॉमर्स की क्लास से खींचता हुआ, पिटाई करता हुआ मेडिकल की क्लास में लेके आया। तो मुझे लगा, मैंने कहा प्रदीप सिंह मुझे लगता था उस दिन कि तू दोबारा मेरे से बोलेगा नहीं। कहता सर उस दिन बुरा तो लगा था, पर आपको शायद याद नहीं, आपने बाद में मेरे को प्यार भी किया था, आइसक्रीम भी खिलाई थी। और कहता है आज मैं हर एक को बताता हूँ कि वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट, और मैं आज डॉक्टर हूँ तो उसी वजह से। तो कहता आपने ये देखा कि इसके पापा की इच्छा है कि ये डॉक्टर बने, तो किया। तो और एक दो इंसिडेंट्स ऐसे याद है जहां मैंने बच्चे को अनइंटेंशनली हिट किया और बच्चे को फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। फ्रैक्चर हो गया। अब मुझे लगा भी इसके पेरेंट्स तो आएंगे, पक्का पेरेंट्स आए महीने बाद। तो मैंने पहले ही बोला, मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, सॉरी बच्चे को चोट लगी। सर आज सॉरी की कहा, मतलब स्लिप कर गया, चोट लगी। वो मेरे को इशारा करा, जॉन चावला, नाउ ही इज इंजीनियर इन अमेरिका, यूएसए में। ओके।
तो मैंने कहा भाई, वो मैं उसको ना ऐसे पीछे किक मार रहा था कि चल आगे, उसने हाथ पीछे कर दिया लगे। उसने अपने घर जाके क्या बताया कि मैं स्लिप हो गया था तो मुझे वो चोट लग गई। अच्छा, बच्चे ने ऐसे बच्चे ने बोला? ये जाके बोला और विजय सर ने मेरी हेल्प की। अच्छा। वो बच्चा मुझे आज तक नहीं भूला। उसके बाद भी एक दो बार मिलने आया। मतलब उसने इंस्टेड ऑफ ये बताने के, बच्चे तो कई बार एग्जैजरेट करके बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं टीचर रही हूँ 3 साल, मुझे अच्छे से पता है। फालतू बताते हैं, झूठ भी बता देते हैं, झूठ भी बता देते हैं कि ऐसे हुआ, पर उसने नेगेटिव चीज कोई पॉजिटिव। तो ऐसे मैं बच्चे बहुत कम हाँ, होते हैं। वो उसने मुझे कहा, कहते सर आप मुझे इतना प्यार करते हो, 2 साल आपने इतना प्यार किया, हर मुसीबत के टाइम सहारा दिया, हमें हल्का सा जुकाम में लगा हो ना, बुखार हो तो स्पेशल क्लास छोड़ के हमारी केयर की। तो अगर एक दिन आपसे गलती होगी तो हम उसको पिछला भूल जाए सर। तो कहता जो आप प्यार रखते हो, हम मार को उसके सामने कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये समझ लो कि आई रिमेन, This was very कभी great. किसी बच्चे ने, कभी किसी पेरेंट्स ने शिकायत नहीं। ऐसे बच्चे भी जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं जो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपको अपने रास्ता दिखाने वाले लोग, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से आपको जो भी जिंदगी में चाहिए ना, सिर्फ एक चीज कर लो कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने भी लाइफ में फेलियर फेस किया होगा, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर जिससे आप बाहर निकल के आगे आए हो? हाँ, अगर देखूं तो जो मुझे लगता है लाइफ में जो सबसे बड़े फेलियर्स में 2 इंसिडेंट्स हुए। एक के बारे में तो मेरे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं, बताया मैंने कई बार इनको कि उस टाइम प्री मेडिकल हुआ करती थी, +1 +2 बाद में आई। प्री मेडिकल के बाद जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नीट, ये उस टाइम हरियाणा PMT था, तो कभी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता था, एग्ज़ाम हुआ और क्लियर। अच्छा। उस साल इंटरव्यू हुआ और समझ लो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैंने क्या किया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई कर दिया। ओके। आई वॉज सेलेक्टेड, मेरा रैंक आ गया, तो मैं बिल्कुल घर से बता के गया कि बस अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है और तो कुछ नहीं होता। तो इंटरव्यू तो था नहीं, पर मुझे लगा कि शायद कोई इंटरव्यू वगैरह है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी। तो अब रैंक था, सब बच्चे खुश होके जा रहे थे, मैं भी खुश होके कि हॉस्टल में अब MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। घर पे बता के सारे मोहल्ले में सारे रिश्तेदारों को, क्योंकि मेरा रैंक आया हुआ था तो मैं सेलेक्ट हूँ। वहाँ गए तो मुझे स्पेशल वाइस चांसलर ने बुलाया, मिस्टर हरद्वारी लाल हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या दिक्कत होगी, 1-2 और स्टूडेंट्स भी थे, अवेयरनेस थी नहीं हमें। वो मुझे कहता है आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई किया? मैं क्या, हाँ जी। आपके फादर पुलिस में हवलदार हैं, गवर्नमेंट जॉब में। उस टाइम वीकर सेक्शन क्या था कि जिसके पास बिल्कुल काम नहीं है, सोर्स पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो कहते हैं आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप इकोनॉमिकली वीकर में कैसे कर दिया आपने? एफिडेविट भी बनवाया, तो मैं तो आपको भी आपके पापा को भी अंदर कराऊंगा। अच्छा। और अदरवाइज आप उठो, सामान उठाओ और चले जाओ। मैंने कहा सर आप मुझे ओपन में कंसीडर कर लो, ऐसा नहीं होता। तो मैं कहा सर मुझे पता ही नहीं था। कहता नहीं पता था तो अब पता चल गया, नाउ यू गो एंड प्रिपेयर एंड कम नेक्स्ट ईयर। ओके। आई केम बैक, घर एंटर हुआ तो सारे खुश की भी, मैं कुछ बोला नहीं, सामान रख के बैठ गया। तो आई स्टार्टेड वीपिंग। मैंने कहा ऐसे हुआ मेरे साथ। मेरे फादर बहुत ग्रेट इंसान थे, 10th पास ही थे, पुलिस में हेड कांस्टेबल। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा क्या हो गया, कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे। बट मेरे से 6 महीने कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे लगा कि सब खत्म। बस उसके बाद फिर छोड़ दिया, ग्रेजुएशन की। NDRI में जब एडमिशन हुआ मेरा, देन आई फॉरगॉट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि NDRI से MSc करना माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैं साइमल्टेनियसली जॉब में आ गया, तो भूल गया उस कहानी को। और सबसे बड़ा भूलने का कारण क्या रहा, जब मेरे कुलीग राहुल मित्तल की डेथ हुई। ओके।
कि भाई मेरे साथ तो ये हुआ कि मुझे वापस भेज दिया गया। उसने तो एमबीबीएस कंप्लीट की। फिर भी एमबीबीएस आगे कंप्लीट pursue नहीं कर करना कितना स्ट्रगल का काम है। बहुत। मैं जानता हूँ, मेरे बेटे ने अभी रिसेंटली एमबीबीएस कंप्लीट किया लास्ट ईयर। तो ये बहुत स्ट्रगल का काम होता है। उसने इतनी स्ट्रगल करके, और हुआ क्या, ही डाइड आफ्टर 6 मंथ। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान ने क्या सोच रखा था, मुझे टीचर ही बनना था। फिर मैंने इंडस्ट्री में आके, स्कूल में पता भी नहीं था ज़्यादा, मैंने पीएचडी के लिए किया हुआ था। पीएचडी के मैंने इंडस्ट्री में रह के 5 ईयर लगा दिए थे। फिर स्कूल में आ गया और मैंने थीसिस अपनी सबमिट कर दी संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट से। थीसिस पहुंची नहीं यूनिवर्सिटी। अच्छा। मुझे पता ही नहीं, डाक में गुम होगी, क्या हुआ। 6 मंथ बाद लेटर आया कि यू हैव नॉट सबमिटेड योर थीसिस, टाइम पीरियड जो है वो आपका चला गया, तो यूर जो रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। 5 साल लगाने के बाद? 5 साल पर्सनल, मतलब वो ऐसे था कि मैं संडे के संडे सिर्फ जाता था संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट, वहाँ काम करता था। पहले इंडस्ट्री में रेगुलर किया, इंडस्ट्री वालों ने मुझे सपोर्ट की, परमिशन दी कि आप इंडस्ट्री में रह के इंडस्ट्री का प्लांट जो प्रोडक्शन एरिया था और लैब आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा। इस पीएचडी के लिए। तो हमारे हेड थे मिस्टर डीके सक्सेना, उन्होंने बहुत मुझे एमडी से परमिशन लेके दी रिटर्न में। तो वो हमने यूनिवर्सिटी भेजी कि इंडस्ट्री में रह के सारे इंडस्ट्री की सामान यूज़ कर सकता है। तो मैंने ड्रिंकिंग वाटर ऑफ पटियाला सिटी पे रिसर्च की 5 साल। अल्टीमेटली वो डाक में कहीं खो गई थीसिस, तो मेरी 5.5 साल की मेहनत सारी चली गई एकदम से, एकदम में हिल गया। तो मैंने अपने गाइड को बोला, गाइड कहता है इट इज़ योर मिस्टेक, आपको फॉलो अप करना चाहिए था। मैंने कहा जी अब तो कुछ नहीं करता मैं। तब मैं स्कूल में ज्वाइन कर लिया था मैंने, मेरी ट्रांसफ़र हुई थी मुरादाबाद। तो आई डिसाइडेड कि मुझे मुरादाबाद नहीं जाना। फिर मुझे गंभीर सर, शाह सर, इन्होंने भी बोला कि आप यहीं पे जॉब कर लो। फिर मैं मुकर स्कूल में ज्वाइन कर लिया और मैं पीएचडी को भी भूल गया। थीसिस अभी भी पड़ी है, उसकी कॉपी मेरे पास। मेरे फिर बच्चे बहुत कहते हैं बड़ी बात है 5.5 साल की 5.5 मेहनत। पर यह मैंने ना, क्योंकि पहले केस में ये देख लिया था फेलियर, तो सेकंड फेलियर ने मुझे कोई खास 2 दिन से ऊपर असर नहीं किया। 2 दिन बस असर हुआ। अब मेरे बच्चे कई बार बोलते हैं, कहते थीसिस पढ़िए पापा, अब जब रिटायर हो गए ना, जब मेरी एमडी पूरी हो जाएगी, सेटल, आप रिटायर हो के ना इसी पे दोबारा पीएचडी करना। मे भी मेरी सोच भी है, मैं सोच भी रहा हूँ ऐसा कि जब भी मैं कभी रिटायर होऊंगा और मेरे पास टाइम हुआ एटलीस्ट, तो मैं पीएचडी को अपनी कंप्लीट करूँ। ये मेरी एक डिज़ायर है, बस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये कि मैं अपनी डिग्री पीएचडी डॉक्टरेट साथ लग जाए। डेफिनेटली सर। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे आते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल बहुत ही हाई लेवल के हैं, क्लियर करना इज़ लाइक लिटरली अ जॉब, बहुत तकड़ी जॉब है उसको क्लियर करना। तो आप क्या देखते हो उस इंसान में कि ये बंदा तो क्लियर कर ही जाएगा, या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि वो क्लियर कर जाएगा? देखते ही पता चल जाता है। जो स्टडीज करके स्ट्रेस में आ रहा है वो नहीं क्लियर करेगा। जो स्टडीज करके एंजॉय कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 घंटे का लेक्चर जब खत्म होता है ना, तो खत्म होता है तो वो उस टाइम उनको फील होता है कि लेक्चर ना खत्म होता तो अच्छा था, चलता रहता, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा होता हूँ कि बैठे टाइम देख रहे होते हैं कि यार अभी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो बहुत बच्चों को बोर होते देखा, रिसेंटली एक स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा, तो मेरे ना कई बार 2 लेक्चर इकट्ठे होते हैं उस स्कूल में। जी जी बिल्कुल सर। तो 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स 80 मिनट्स। तो मैंने देखा एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, ऐसे बैठा है। तो मैं गया तो वो क्या कर रहा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वो 45 लिख के बैठा। अच्छा। तो मुझे हुआ, जैसे अब ट्रेंड है प्यार से, मैं कहा बेटा ये मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, 45 क्या लिखना है? कहता सर 45 मिनट्स रह गए। और इतना बुरा मुझे लगा कि शायद ये पढ़ा के मैं पाप कर रहा हूँ। इतना बच्चा
मैंने कहा सारे सो जाओ भाई थोड़ी देर। तो बच्चा स्टडी से इतना परेशान, वो बार बार लिख रहा कि 45 मिनट्स। तो जिस बच्चे को पढ़ के एंजॉयमेंट हो रही है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। जी। और उसके चेहरे से पता चलता है वो ऐसे बैठा होता है, मतलब वो उसका हिलने का मूड नहीं होता, उसको ये वेट होती है सर मेरे से क्वेश्चन पूछे मैं आंसर दूं। आंसर देने के बाद उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है। बिल्कुल सर, वो बच्चे सेलेक्ट होने ही होते हैं, उनको मैं पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए या वो खुद पढ़े, वो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। उनके अंदर से ना एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो फेल नहीं होते। बहुत रेयर ही मैंने देखा है इन बच्चों को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान ने ब्रेन दिया होता है और इंटरेस्ट दिया होता है। ब्रेन तो उनके पास भी बहुत है जो बोर हो रही है, बिल्कुल, वो किसी और फील्ड में अच्छा करेंगे। ब्रेन में कोई कमी नहीं है, बिजनेस में बहुत सारे सक्सेसफुल हैं। तो इवन मैं मनु वर्मा की अगर बात करूं, वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स 2001 में मैंने पढ़ाया है इसको, तो 1-2 में शायद, तो इसका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, पढ़ने में ज़्यादा नहीं था, पर बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल, और भी बहुत सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस सिर्फ स्टडी से ही पता चलती है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो सक्सेसफुल इसलिए, ऐसा नहीं है कि उसके अगर फेलियर है तो इस वजह से नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। बस बात बिल्कुल सही है। बस बात इंटरेस्ट की है। जिसका इंटरेस्ट है ना, वो थोड़ा कम दिमाग भी होएगा ना तो क्लियर कर देगा एंट्रेंस एग्जाम कोई भी, क्योंकि उसको मजा ही उसी में आता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये बात तो है, क्योंकि जिसने ठान लिया वो करके ही रहे, और उसको उसमें आनंद आए कि पढ़ के आनंद आ रहा है, मजा आए। ये नहीं है कि बात बिल्कुल सही है सर। थक गए, वो तो ऐसे होते हैं जब तक चक्कर ना आ जाए पढ़ी जा रही है, घर वाले बोलते हैं कि बस कर। बिल्कुल। और एक को घर वाले बोल रहे हैं यार बुक तो उठा ले। बस ये डिफरेंस, जिसको इंटरेस्ट है वो क्लियर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों से जिन्होंने बहुत फेलियर देखा है और अब सोच रहे हैं कि इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएं या छोड़ दें, या किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स में आए हुए, कोई एक मैसेज जो आप उनको देना चाहेंगे? देखो सीधी सी बात है, मेरे सीधा मैसेज यही है कि फेलियर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। यू हैव नॉट डन दिस थिंग, यू विल डू समथिंग एल्स, तो यू विल डू समथिंग डिफरेंट। फेलियर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बस ये सोचना कि एक काम हमने नहीं किया हम दूसरा करेंगे, बस एक काम नहीं किया दूसरा करेंगे, बस इतना ही है। फेलियर या सक्सेस ये कोई टर्म्स ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात कही है सर ने, बिकॉज अगर मैं कहूँ तो मैंने भी बहुत लोगों को चीज़ें चेंज करके लाइफ में चेंज लाते हुए देखा है। बीइंग स्टक टू समथिंग इज ओके जब तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूजलेस हैं। आप बिल्कुल एक वैल्यू रखते हैं सोसाइटी के अंदर, वो किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर क्लियर करने से ही आएगी। वो वैलिडेशन आपके अंदर होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, रादर देन कि आपको बाहर से मिले कि अच्छा मेरा पेपर क्लियर हो गया तो होगा वो। सो एक चीज़ मैं सर यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने फेलियर का जिक्र किया कि आपने MBBS का पेपर वो हो गया था, है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को कमेंट्स में आता है कि यहाँ पे ना बच्चों के रिश्तेदार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, जीने नहीं देते। जी नहीं, ये तो बात सही है। आपको बताऊं कि ये तो जो आपने बोला ना, तकलीफ भी वही देते हैं जो नॉन होते हैं। बिल्कुल। ये खाली इसमें नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 6 months बैक व्हेन आई लॉस्ट माय वाइफ, बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारे लोग आते ही मेरे को पॉजिटिव बात करनी कि ये तो सबके साथ चल रहा है, लाइफ में कोई रिलेशन परमानेंट नहीं है। 2 आदमी दोस्त हैं, वो फादर और डॉटर है, मदर और डॉटर है, या हस्बैंड वाइफ है, दोनों में से एक ने किसी न किसी दिन जाना, दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे। पर जो मैं देखता था कि वो पॉजिटिव बातें, कुछ ऐसे थे वो पूछना उन्होंने, हाँ जी कैसे हो आप, जानकार रिश्तेदार फोन करने, मैंने बोल दिया मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं आप कैसे हो आजकल, मैं ठीक हूँ। नहीं आपके मिसेज चले गए, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। जब तक मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक पूछते। तो ये और ये अपने क्लोज ही होते हैं मोस्टली। इसी का मैं आपको दूं एग्जाम्पल, जो
कि अगर एक बच्चे, मैं एज ए टीचर भी बता रहा हूँ, अगर एक टाइम था हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, तो राजपुरे में पता चलता था। एक साल हमारा कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, मुझे लगा इस साल कोई नहीं पूछेगा। उस साल मैक्सिमम लोगों ने पूछा। अगर मैं जा रहा हूँ ना स्कूटर पे, स्कूटर था मेरे पास, स्पेशल रोक के, उनको पता था कि इस साल इसका कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, इस पर रिजल्ट कैसे रहा। मैंने कहा नहीं ठीक रहा, एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, और उनको ऑलरेडी पता होता था, मजे लेने के लिए, जान के मजे लेने के लिए और परेशान करने के लिए ये बातें। इसलिए आप ना, मैं फेलियर तो छोड़ो, मैं सक्सेस को भी नहीं मानता कि सक्सेस आने से कोई खुशी होती है खास। आपने शायद नहीं पता होगा, ये 2 साल पहले एक स्टूडेंट्स, उसने नीट यूजी में टॉप किया था पूरे इंडिया में, उसके बाद उसने एमबीबीएस की एम्स दिल्ली से, फिर नीट पीजी में फिर उसने टॉप किया, अच्छा, एमडी शुरू की। इन 3rd ईयर ही कमिटेड सुसाइड। अब सक्सेस के मीनिंग देखो, ऑल इंडिया टॉपर, ओह गॉड, सक्सेस मिलने के बाद, फेलियर के बाद तो चलो किसी ने ऐसा किया होता तो हम समझते ये चीज को। सक्सेस के बाद मींस ये चीजें, फेलियर और सक्सेस कुछ होता ही नहीं है। तो ये मान के चलेंगे, सक्सेस होने से आप परमानेंटली खुश नहीं होने वाले, फेलियर होने से परमानेंटली क्या, मुझे लगता है दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा तो फीलिंग होएगी, ह्यूमन बीइंग है, और उसको भूल जाओ कि ये कुछ डिफरेंट हुआ है। फेलियर नाम यूज ही ना करो। हाँ, ये आपने सही कहा कि रिश्तेदार परेशान करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें परेशान करना है। ये इसलिए तो उसका बेस्ट वे है कि पेरेंट्स प्रोटेक्शन, पेरेंट्स बोलें कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक वो जैसे फेलियर्स है ना, तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है उस बीच में बच्चे को प्रोटेक्शन इस तरीके से दें कि सराउंडिंग वाले उनको परेशान ना कर सकें, आप आगे तक पहुंच ही ना सकें। आप आगे खड़े हो कि भाई हमें दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है। बिल्कुल, मेरे को तो, और रादर ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं, यार मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, इस फील्ड में नहीं गया, अब मैं दूसरे इसको देखता हूँ। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें रोल है, और बच्चे का अपना भी है, नो डाउट। ऐसा बोलना बड़ा आसान है कि मैं बोलूँ फेलियर्स के बाद परेशान ना हो, परेशानी होती है, पर उससे बाहर आना है, बाहर आना है, और उन लोगों से बात करनी है जैसे स्वाति है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेंगे कि यार कुछ भी नहीं होता, हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उससे बेहतर कुछ ना कुछ आगे जिंदगी और में आगे करेंगे। बस है तो कोर्स इतना ही कि 100 साल जीना है या 80 साल जीना है, उसी बीच में जो कुछ करके बस उम्र बिता देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही मैंने बताया ना कि राजपुरे से पटियाले जाना है, यही लाइफ है हमारी। उसमें सड़क पे क्या करते हुए जा रहे हैं, कोई एमबीबीएस करता हुआ जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग करता जा रहा है, कोई जर्नलिज्म में है, कोई टीचिंग में है, बस चल रहे हैं सारे अल्टीमेटली रास्ता। इसलिए सोचो ही मत, सक्सेस मिली तो भी कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, फेलियर है तो ज़रूरत है। ज़िंदगी को जियो, बस वही है, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर एक बात कहूँ, मेरा आज लिटरली इतने टाइम बाद मैं आपसे मिली हूँ, और सच में मेरा भी माइंड कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। बिकॉज जिस फील्ड में मैं आई हूँ, टीचिंग फील्ड को छोड़ के, आई वॉज अर्निंग ग्रेट, मैं बताना नहीं चाहूँगी बट आई वॉज अर्निंग ग्रेट। तो मैंने सब छोड़ा बिकॉज मुझे जाना था, कुछ अलग ही करना था। सो मुझे भी बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना है, तो मैंने सुनी किसी की नहीं, आदत ही नहीं है वो। तो मुझे लगा कि मुझे करना है, एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, बिकॉज ये चीज आपकी बातों में आज भी झलकती है, और वही जोश उस टाइम भी झलकता था। आप लोगों की वजह से ही मैं विजय सर हूँ। आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज थैंक गॉड कि मुझे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मिले, हमें भी बहुत अच्छे टीचर मिले सर। तो ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसको अच्छे स्टूडेंट्स मिले। आज भी 2012 से आए 2025 है, बिल्कुल आप लोग आज भी मेरे को याद रखे हुए हो, मिलने आए हो, बिल्कुल, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। So, आज का जो सेशन था लिटरली मेरे दिल के बहुत करीब था, और मुझे लगा कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बीइंग डिफरेंट पाथ होना, अलग पाथ होना, जैसे सर का रहा है, तो मैं आपको एक अचीवमेंट सर की ज़रूर बताना चाहूँगी। सर खुद बेशक डॉक्टर नहीं बने, तो सर के बेटा और बेटी दोनों आज डॉक्टर हैं। सर प्लीज़ बताएंगे ज़रूर इसके बारे में।
मेरा बेटा डॉक्टर अनुज वासन, इसने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से क्लियर किया. नाउ ही इज़ डूइंग MD पैथोलॉजी इन ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज. माई डॉटर डिड MDS in oral surgery. She is now oral surgeon in plastic surgery department, Fortis Mohali. My son-in-law is a cardio-surgeon. He was earlier in Ramanohar Lohia Hospital, Delhi. Now he is in Paras Hospital, Panchkula. So that is the story. So सबसे अच्छी बात जानते हैं, जो सर ने सपना देखा था उनके बच्चे वो जी रहे हैं. Being common is not always that boring, because आप नहीं जानते कि कितने हजारों बच्चे हैं जो सर से इंस्पायर होते हैं, आगे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं और सर के लिए थैंकफुल भी हैं. सो अपने रास्ते को प्यार करना सीखिए, अपनी जर्नी से प्यार कीजिए. कुछ नहीं होता, सब अच्छा होगा. ऑल द वेरी बेस्ट और जुड़े रहिए करियर शाला के साथ.